उत्तराधिकारी की नियुक्ति यानी कि अपने वारिस को चुनना, ये किसी भी धार्मिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक संस्था में उत्तरदायित्व यानी कि जवाबदेही और मार्गदर्शन की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए एक सामान्य परंपरा रही है। लेकिन जब हम बुद्ध धम्म और ख़ास तौर पर तथागत बुद्ध के दृष्टिकोण से इस विषय की पड़ताल करते हैं तो एक विशिष्ट और गूढ़ दर्शन हमारे सामने आता है। तथागत बुद्ध का जीवन केवल उनके द्वारा बताए गए उपदेशों और शिक्षाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि उनके प्रत्येक निर्णय में एक गहरा दार्शनिक आधार छिपा है। जब तथागत के शिष्य इस बात से चिंतित हुए कि तथागत के महापरिनिर्वाण के बाद धम्म और संघ का क्या होगा, सामान्य सी सोच है, किसी के भी मन में आ सकती है। तो तथागत बुद्ध के शिष्यों के मन में भी ये बात आई। तब तथागत बुद्ध ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया बड़ा खास है। वो उनकी दूरदर्शिता, लोकतांत्रिक सोच और धम्म के प्रति उनकी जो निष्ठा है उसको उजागर करता है। तथागत बुद्ध के जीवन और उनके द्वारा प्रतिपादित जो बौद्ध दर्शन है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की व्यक्तिनिष्ठ सत्ता यानी कि किसी एक व्यक्ति के भरोसे चलने वाली सत्ता या फिर पराश्रित नेतृत्व जो दूसरों पर आधारित होता है वो नेतृत्व, इसकी अपेक्षा तथागत बुद्ध ने कभी नहीं की। तथागत बुद्ध का विचार ये पारंपरिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भिन्न था। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि धम्म को प्रतिष्ठित किया, यानी कि विचार को प्रतिष्ठित किया। धम्म यानी विचार। उन्होंने जो संदेश दिया, वो जो शिक्षाएं दी, जो सूत्र और गाथाओं में मिलता है, तो उन्होंने धम्म को ही सर्वोपरि माना और उसी को अपने पश्चात मार्गदर्शक के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। एक प्रसंग है तथागत बुद्ध की जीवनी का, अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक प्रसंग। तथागत बुद्ध के जीवन काल में ही उनके अनुयायियों की संख्या जो है ना, वो निरंतर बढ़ती जा रही थी। बुद्ध की शिक्षाएं जैसे कि दुख, उसकी पहचान, उसके कारण, उसका निवारण और उसका जो उपाय है अष्टांगिक मार्ग, एक सुव्यवस्थित दर्शन के रूप में उभर रहा था। और वैसे ये घटना जो है ये तथागत बुद्ध के जीवन के अंतिम चरण की है। वे उस समय कपिलवस्तु के समीप एक स्थान पर, जहाँ शाक्य कुल के धनुर्धारी नामक परिवार के आम्रवन में ठहरे हुए थे। उम्र का अंतिम पड़ाव था और अंतिम पड़ाव होने के कारण उनके शरीर में अब वो पहले जैसी शक्ति नहीं रही थी। तो शिष्यगण ये अनुभव करने लगे थे कि तथागत अब अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकेंगे। और उनके अनेक प्रमुख शिष्य जैसे खासकर आनंद, जो बिल्कुल साये की तरह उनके साथ रहते थे, तो उनके स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर बड़े चिंतित रहने लगे थे। अब तथागत की आयु भी अवसान की ओर अग्रसर थी। तब उनके शिष्य आनंद और चुंद, ये दो शिष्य, इनके मन में ये चिंता उत्पन्न हुई कि यदि तथागत इस लोक से विदा ले लेते हैं तो संघ की दिशा और धम्म की शुद्धता की रक्षा कौन करेगा। उत्तराधिकारी ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इसी उद्देश्य से उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और नम्रता के साथ तथागत से अनुरोध किया कि तथागत अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे। ये निवेदन अत्यंत स्वाभाविक था, सहज था। हर कोई ऐसा निवेदन करता है। अब जिस गुरु की उपस्थिति में धम्म के प्रति विश्वास सुदृढ़ हो, जिनके वचनों से किसी भी तरह का संशय पूरी तरह से खत्म हो जाता हो, क्योंकि तथागत की शिक्षा में यही खासियत है कि किसी तरह का संशय किसी के मन में नहीं होता है, और जिनकी उपस्थिति स्वयं धम्म का प्रतीक हो,
क्योंकि तथागत की उपस्थिति यही है। अब उनके ना रहने पर शिष्यों का व्याकुल होना सहज है। तथागत के ना रहने पर यदि कोई योग्य उत्तराधिकारी उनके स्थान पर बैठता तो संघ में एक व्यवस्था बनी रहती और अनुशासन बना रहता। ऐसा सोचकर ही आनंद और चुंद इन दोनों ने निवेदन किया। अब एक दिन आनंद स्थविर और चुंद दोनों मिलकर तथागत बुद्ध के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से उन्होंने तथागत से कहा, भगवान, ये उचित समय है कि आप अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करें। जब आप इस संसार में नहीं रहेंगे तो संघ को दिशा देने वाला कोई तो होना चाहिए। ऐसा न हो कि आपके जाने के बाद धम्म में भ्रम उत्पन्न हो जाए। तथागत ने उनकी बात सुनी और सुनकर तथागत ने उत्तर दिया। तथागत बुद्ध का उत्तर बड़ा धार्मिक है और एक ही शब्द में है। तथागत कहते हैं धम्म ही उत्तराधिकारी है, और फिर आगे वो स्पष्ट करते हैं कि यदि धम्म यानी कि सद्धम्म सुप्रकाशित है, सद्धम्म सुआख्यात है, प्रभावशाली पथ प्रदर्शक है, भिक्षुगण उसमें सम्यक प्रतिष्ठित है, जब वह स्वयं पथ प्रदर्शक बन चुका है तो किसी व्यक्तिगत उत्तराधिकारी की आवश्यकता ही नहीं रहती। तथागत आगे कहते हैं कि ये जो संकल्पना है उत्तराधिकारी की संकल्पना, ये उन्होंने अस्वीकार कर दिया। लेकिन देखिएगा कि तथागत ने उत्तराधिकारी की इस संकल्पना को अस्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उस मान्यता को, उस अवधारणा को भी तोड़ दिया जिसमें किसी एक व्यक्ति की नेतृत्व को संपूर्ण धम्म की सुरक्षा का आधार माना जाता है। उनका उत्तर ये केवल शब्द नहीं था, वो उनके पूरे दृष्टिकोण का सार था। तथागत ने पूछा कि चुंद, क्या तुम ये सोचते हो कि यदि कोई शास्ता सद्धर्म की देशना करें लेकिन उसके शिष्य उसमें सम्यक रूप से प्रतिष्ठित ना हो, तो क्या वह धर्म उस शास्ता के चले जाने के बाद जीवित रह पाएगा? यदि गुरु ने शिक्षा दी और गुरु ने शिक्षा देने के बाद अगर उस शिक्षा पर लोग चल ही न पा रहे हो तो उसका क्या अर्थ होगा? तथागत कहते हैं कि शास्ता का ना रहना वास्तव में शोक का विषय हो सकता है, लेकिन यदि कोई शास्ता ऐसा हो जो अरहत सम्यक संबुद्ध हो, जिसने सद्धम्म को स्पष्ट किया हो और कल्याणकारी देशना दी हो, और उसके अनुयायी उस धम्म में सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हो गए हो, तो उसके बाद भी वह धम्म जीवित रहता है। उसके बाद भी वो धम्म जीवित रहता है। तब उस शास्ता का शरीर से ना रहना दुख की बात नहीं होती, और ऐसे में किसी उत्तराधिकारी की आवश्यकता ही नहीं होती। तथागत बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऐसे में किसी उत्तराधिकारी की कोई आवश्यकता नहीं होती अगर गुरु के शिष्य बिल्कुल ठीक तरह से उनकी बात को समझ गए हो। ये उत्तर इतना सरल होते हुए भी अत्यंत गूढ़ था, इसमें बड़ा रहस्य है, बड़ा गहरा उत्तर है। यहाँ बुद्ध ये नहीं कह रहे कि नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे ये स्पष्ट कर रहे थे कि जब धम्म आत्मनिर्भर हो जाए, जब अनुयायी स्वयं उसे समझने और जीने लगे, तब किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती। उत्तराधिकारी की आवश्यकता ही क्या है? ये कथन केवल उनके उत्तर का खंडन नहीं था, बल्कि एक नवीन दर्शन था। यह स्पष्ट करता है कि धम्म की रक्षा किसी व्यक्ति से नहीं होती, बल्कि उसकी बोधगम्यता, उसकी प्रकाशमानता, उसकी अनुभवशीलता इनसे होती है। और कुछ समय बाद फिर आनंद ने एक अन्य अवसर पर भी इसी तरह की एक चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, आनंद ने, भगवान,
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपके महापरिनिर्वाण के बाद भिक्षु संघ में विनय यानी कि संघ के नियम या फिर धम्म के विषय में मतभेद उत्पन्न हो जाए? और यदि ऐसा हुआ तो ये बहुत लोगों के लिए दुख और अहित का कारण बनेगा। तथागत बुद्ध ने आनंद की इस चिंता को बड़े ध्यान से सुना है और तथागत कहते हैं कि आनंद, देखो, यदि विवाद विनय और शिक्षाओं के नियमों को लेकर हो तो वो अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन यदि विवाद धम्म को लेकर हो यानी कि शिक्षा को लेकर हो तब वो बहुत चिंताजनक हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, बुद्ध ने यह भी संकेत दिया है, देखिए, कि संघ केवल एक धार्मिक संस्था नहीं है बल्कि वह एक संवेदनशील और स्वायत्त समुदाय है जो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। ऐसे विवादों का निर्णय किसी डिक्टेटर के द्वारा नहीं हो सकता, हुक्म के द्वारा, कि कोई हुक्म दे दे और बस उसका पालन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो संघ को एकत्र होकर विचार विमर्श कर बहुमत के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। अगर कोई उत्तराधिकारी केवल नाम का हो तो वह धम्म को डिक्टेट न कर सके तो वो कर ही क्या सकता है। धम्म संबंधी निर्णयों में किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे संघ की भूमिका होनी चाहिए। ये स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की स्थापना है जिसे तथागत बुद्ध ने अपने संघ में की। तथागत बुद्ध संघ को एक जीवंत आत्मनिर्भर संस्था के रूप में देखते हैं जो विचार विनिमय और बहुमत द्वारा अपने मार्गदर्शन और अनुशासन तय कर सकती है। तथागत बुद्ध का ये जो निर्णय है ये केवल व्यक्तिगत नम्रता या फिर अहंकार से रहित मन इसका प्रतीक नहीं था। इसको समझिएगा कि वे अहंकार रहित है, वे तो तथागत बुद्ध है, किसी तरह की कोई आसक्ति नहीं, इसलिए वो ऐसा कह रहे थे, ऐसा नहीं, बल्कि ये उनकी गहरी समझ का प्रमाण था जिसमें उन्होंने धम्म यानी कि विचार, उनके सूत्र गाथाएं जो उन्होंने बहुजन हित और बहुजनों के कल्याण के लिए कही है, जो देशना, उससे उन्होंने इस विचार को व्यक्ति से ऊपर रखा है। तथागत बुद्ध का दृष्टिकोण पारंपरिक नेतृत्व की अवधारणा को चुनौती देता है। जहां अन्य धार्मिक परंपराएं, उनको देखिएगा आप, अपने गुरुओं तथा आचार्यों की निरंतरता पर वो बड़ा बल देती है, वही बुद्ध का विश्वास धम्म और संघ की आंतरिक शक्ति पर है। इसका सीधा निष्कर्ष ये है कि बौद्ध परंपरा में नेतृत्व सामूहिक होता है, न कि किसी एक व्यक्ति में केंद्रित। ये उपदेश न केवल आत्मनिर्भरता का संदेश है बल्कि ये भी स्पष्ट करता है कि धम्म का मार्ग किसी गुरु के पीछे आंख मूंदकर चलने का मार्ग नहीं है, बल्कि स्वयं अनुभव करने, विचार करने और सत्य को देखने का मार्ग है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर धम्म का आलोक उत्पन्न करेगा तब किसी बाह्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता ही नहीं होगी। ये बड़ी खास बात है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि बौद्ध दर्शन में किसी के हाथ में कोई अखंड सत्ता नहीं होती, किसी के भी हाथ में अखंड सत्ता बिल्कुल नहीं होती जो अंतिम सत्य घोषित कर दें। क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि जिसके हाथ में सत्ता होती है वो अंतिम सत्य को घोषणा ही कर देता है। तथागत के पश्चात उनकी वाणी यानी कि सूत्र और गाथाएं, उनके अनुशासन यानी कि विनय और संघ की सामूहिक चेतना ही उनकी उत्तराधिकारी बनती है। तथागत बुद्ध ने ये अंतिम उपदेश अपने महापरिनिर्वाण से पहले दिया था और इसका अभिप्राय ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ज्ञान की खोज करनी चाहिए। धम्म में किसी व्यक्तिगत सत्ता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चे अनुयायी धम्म के ही मार्गदर्शन में चल सकते हैं और वे ही सच्चे अनुयायी होते हैं। बुद्ध ने अपने बाद
किसी व्यक्तिगत उत्तराधिकारी की आवश्यकता को नकारा है। तथागत बुद्ध का मत बिल्कुल स्पष्ट है। वे कहते हैं कि धम्म ही सर्वोच्च मार्गदर्शक है, उससे बेहतर कोई मार्गदर्शक नहीं। धम्म ही सर्वोच्च मार्गदर्शक है। यह दृष्टिकोण उन्हें धार्मिक इतिहास में एक अद्वितीय स्थान प्रदान करता है। और उनकी ये जो सोच है, ये न केवल एक आत्मनिर्भर संघ की स्थापना करती है, बल्कि धम्म को व्यक्तिगत निर्भरता से ऊपर उठाकर तत्व निर्भरता की ओर ले जाती है। और बुद्ध का ये जो लोकतांत्रिक और धम्म विचार केंद्रित दृष्टिकोण है, आज भी बहुत अधिक प्रासंगिक है। आज के वक्त में, वर्तमान में लोग जब उत्तराधिकारी की खोज करते हैं या फिर उनकी घोषणा करते हैं और बड़े भ्रम में रहते हैं, विशेषतः तब जब संसार इस समय नेतृत्व की स्थायित्वपूर्ण और नैतिक प्रतिमाओं की खोज में है। तथागत बुद्ध ने धम्म को किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं रखा, बल्कि उसे सार्वभौमिक और आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने संघ को लोकतांत्रिक और विचारशील संस्था के रूप में देखा, जो अपने निर्णय स्वयं ले सके। ये विचार न केवल बौद्ध धर्म के लिए, बल्कि समस्त मानवीय समाज के लिए एक आदर्श विचार है। तथागत बुद्ध की दृष्टि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब समाज बार बार किसी नेता या गुरु की तलाश करता है, तथागत बुद्ध का ये संदेश है कि यदि विचार सच्चा है और मनुष्य जागरूक है, तो नेतृत्व भीतर से ही उत्पन्न होता है। बाहर से थोपे जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। और इस प्रकार यदि हम बौद्ध दर्शन को देखें, तो बौद्ध दर्शन में उत्तराधिकारी की नियुक्ति का अभाव कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक सशक्त, विवेकपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय है। यह एक ऐसे विचार की ओर संकेत करता है जिसमें धम्म ही गुरु है और संघ उसका संरक्षक। तथागत बुद्ध का दृष्टिकोण उत्तराधिकारी की आवश्यकता को केवल शासनात्मक नहीं बनाता। तथागत बुद्ध का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तराधिकारी की आवश्यकता ये वो शासनात्मक नहीं मानते, बल्कि दर्शनीय दृष्टि से देखते हैं। और इसलिए तथागत ने न केवल उत्तराधिकारी की नियुक्ति से इनकार किया, बल्कि पूरी मानवता को यह संदेश दिया कि धम्म किसी व्यक्ति की जागीर नहीं है, बल्कि समस्त प्राणियों के लिए पथ प्रदर्शक प्रकाश है। वह तब तक जीवित रहता है जब तक वह अनुभव किया जाता है। वह तब तक पूरी तरह से शुद्ध रहता है, विशुद्ध रहता है, जब तक वह विवेक और करुणा से जिया जाता है।